बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 20, 21, 22 जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और यूल के हवाले से हैं उनके बारे में है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 20 कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैसन ग्राम होता है ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम का मैस दिया हुआ है, 30 ग्राम ऑफ सल्फर, ये सल्फर का मैस दिया हुआ है। हाउ मच द नॉन लिमिटिंग रिएक्शन इज इन दी एक्सेस। तो दो पार्ट में है सवाल। पहले हम मालूम करेंगे कि एल्यूमिनियम सल्फाइड का जो मैस है वो कितना प्रोड्यूस होता है और उसके अलावा जो नॉन लिमिटिंग रिएक्शन वो कितना एक्सेस में होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दी हुई है, वो हम खुद लिखेंगे। 2Al + 3S gives us एल्यूमिनियम सल्फाइड 1 मोल। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्शन। तो हम जो है ऊपर मैस जो दिए हुए हैं हमारे पास, इनको हम जो है मोल में कन्वर्ट करेंगे। एल्यूमिनियम और सल्फर के मैस जो हमें दिए हुए हैं, मैस ऑफ एल्यूमिनियम 20 ग्राम है, एटॉमिक मैस जो है 27 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल 20 डिवाइडेड बाय 27, ये 0.74 मोल। ये हमारे पास टोटल मोल है जो 20 ग्राम से बनेंगे। इस तरह से मैस ऑफ सल्फर 30 ग्राम, मोलर मैस ऑफ सल्फर 32 ग्राम, नंबर ऑफ मोल मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस 30 डिवाइडेड बाय 32, 0.93 मोल आ जाएंगे हमारे पास सल्फर के। अब इन मोल का हम कंपेरिजन करवाएंगे एल्यूमिनियम सल्फाइड के साथ और देखेंगे कौन सा रिएक्टेंट इनमें से एल्यूमिनियम सल्फाइड के मोल कम प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम का कंपेरिजन करवाएंगे। एल्यूमिनियम के अगर 2 मोल हो तो एल्यूमिनियम सल्फाइड का 1 मोल प्रोड्यूस होता है। 2 मोल 1 मोल प्रोड्यूस होगा, 1 इसका हाफ मोल प्रोड्यूस होगा। इसके 0.74 मोल हो तो इसका जो हाफ यानी कि 74 का 0.37 मोल प्रोड्यूस होंगे एल्यूमिनियम सल्फाइड के। फिर इस तरह से एल्यूमिनियम का हम कंपेरिजन करवाएंगे, सल्फर का कंपेरिजन करवाएंगे एल्यूमिनियम सल्फाइड के साथ। सल्फर के अगर 3 मोल हो तो एल्यूमिनियम का सल्फाइड का 1 मोल प्रोड्यूस होता है। सल्फर के 3 मोल, एल्यूमिनियम सल्फाइड का 1 इसके मोल, इसके 1/3 होंगे तो 0.93 मोल हमने कैलकुलेट किए थे ऊपर सल्फर के। तो उससे हमें पता चलता है कि जो है एल्यूमिनियम सल्फाइड के 0.3 मोल प्रोड्यूस होंगे और ये कम मोल है 0.37 के मुकाबले में। तो 0.37 चूंकि कम मोल है इसलिए सल्फर हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और एल्यूमिनियम सल्फाइड के 0.31 मोल जो प्रोड्यूस होंगे, 0.37 मोल प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब 0.31 मोल को हम कन्वर्ट करेंगे जो है वो मैस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड में। ये मोल हमने कैलकुलेट कर दिए थे इससे कंपेरिजन से लिमिटिंग रिएक्टेंट से, और मोलर मैस हमारे पास 150 बनता है एल्यूमिनियम सल्फाइड का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस 46.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड का मैस प्रोड्यूस होगा। उसके बाद एक्सेस ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसके लिए हम लिमिटिंग जो कि एल्यूमिनियम सल्फाइड है जो कि सल्फर है लिमिटिंग, उसका हम एल्यूमिनियम से कंपेरिजन करवाते हैं। उससे हमें पता चलता है कि इस कंपेरिजन से कि कितने मोल यूज हुए हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के। उस यूज से हम मालूम करेंगे कि कितने मोल होंगे, कितना मैस जो है नॉन लिमिटिंग का बाकी बच जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन के मुताबिक जो सल्फर के 3 मोल हों तो एल्यूमिनियम सल्फाइड के जो एल्यूमिनियम के जो है एल्यूमिनियम के 2 मोल होंगे, 3 मोल 2 मोल, इसका 1 मोल, इसका 2.3, और सल्फर के 0.93 हो तो इसके 0.62 मोल ये यूज होंगे मोल। ये वो मोल है जो यूज होंगे, यानी कि नॉन लिमिटिंग के जो यूज है 6.2 है। जो अमाउंट ऑफ इन एक्सेस, ये टोटल मोल शुरू में हमने मालूम किए थे, शुरू में 74 थे, उसमें से हम ये यूज मोल माइनस करेंगे, ये हमारे पास 0.12 मोल बच जाएंगे। इनको हम मैस में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 27 ग्राम पर मोल, 3.24 ग्राम जो है वो एल्यूमिनियम एक्सेस में होगा। क्वेश्चन 21, मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड हाइड्रोजन एंड N2O4 आर यूज इन रॉकेट। ये रॉकेट में इस्तेमाल होते हैं फ्यूल के तौर पर। दे प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी फॉर्म। हमें सिर्फ ये मालूम करना है, हमें ये मालूम नहीं करना कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना एक्सेस में है, इसकी जरूरत नहीं है। हमें दोनों रिएक्टेंट के मैसेज दिए हुए हैं, हाइड्रोजन के भी और डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 उसके भी मैसेज। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी दी हुई है जो है न्यूमेरिकल के साथ। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे दोनों रिएक्टेंट के, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करेंगे। mass of
N2H 4 ये 100 ग्राम है और मोलर मास जो है वो 32 ग्राम है। नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास 32 3.12 मोल आ जाएंगे हाइड्रोजन के। फिर मास ऑफ N2O 200 ग्राम है, इसका मोलर मास 92 ग्राम है। अब नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 92 2.17 मोल। अब हम कंपैरिजन करवाएंगे दोनों का बारी बारी और अब पहले हाइड्रोजन जो है इसका कंपैरिजन करवाएंगे। इसके 2 मोल होंगे तो नाइट्रोजन के 3 मोल प्रोड्यूस होंगे, 2 मोल और नाइट्रोजन के 3 मोल प्रोड्यूस होंगे। इसका 1 मोल हो तो इसका 3/2 और इसके 3.12 मोल जो हमें कैलकुलेट किए थे तो इसको 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.125 से, ये हमारे पास 4.68 मोल आ जाएंगे नाइट्रोजन के। फिर इसका जो है N2O4 का कंपैरिजन करवाएंगे। इसके 1 मोल होंगे तो नाइट्रोजन के 3 मोल होंगे, इसका 1 मोल नाइट्रोजन के 3 मोल और इसके 2.17 मोल इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6.151 मोल प्रोड्यूस करेगा नाइट्रोजन के। हम देख सकते हैं कि ऊपर नाइट्रोजन के मोल कम प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और 4.68 मोल नाइट्रोजन के प्रोड्यूस होंगे। इनको मास में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल 4.6 मोल है, 4.68 मोल है। मोलर मास नाइट्रोजन का 28 है। मास ऑफ नाइट्रोजन मालूम करेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास 28, ये आंसर आ जाएगा मास ऑफ नाइट्रोजन 131.04 ग्राम। मास ऑफ नाइट्रोजन आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 22 सिलिकॉन कार्बाइड इज एन सिरेमिक मटेरियल। आपके जो घर में वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट होती है ये सिरेमिक मटेरियल की बनी होती है। ये सैंड के रिएक्शन से, सैंड और कार्बन के रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। टेम्परेचर का इक्वेशन दी हुई है हमारे पास। 100 kg ऑफ सैंड इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ कार्बन, 51.4 kg ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज प्रोड्यूस। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। ये यील्ड की वजह से एक टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जब भी हमें परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है यील्ड, तो उसके लिए हमें एक रिएक्टेंट का मास गिवन होगा और एक्चुअल यील्ड बताई जाएगी हमें। तो एक्चुअल यील्ड गिवन है मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड किलोग्राम में है 51.4, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये ग्राम में आ जाएगा हमारे पास 51,400 ग्राम। मास ऑफ सैंड जो 100 ग्राम, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख ग्राम आ जाएगा। मोलर मास ऑफ SiO2 का मालूम करेंगे 60 ग्राम है। मोलर मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड मालूम करेंगे 40 ग्राम पर मोल है, 40 ग्राम पर मोल। थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करेंगे, इसके लिए हम जो है थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हम कंपैरिजन करवाएंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। सिलिकॉन कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस करता है, ये 60 ग्राम, यानी कि ये 1 मोल है जो कि 60 ग्राम है। इससे हमें 40 ग्राम मिलते हैं और 1 ग्राम से हमें 40 डिवाइडेड बाय 60 ग्राम मिलेंगे और 1 लाख ग्राम अगर सैंड के हों तो 40 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ये आ जाएगा 66,666.67 ग्राम ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। ये हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड की थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। अब परसेंटेज यील्ड में एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 हम करेंगे, तो ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। एक्चुअल यील्ड 51,400 है, थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास ये हमने ऊपर कैलकुलेट की थी। इसको हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी सिलिकॉन कार्बाइड की। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।